पता भी है क्या चल रहा है घर में? वंशु को क्रश हो गया है। शी इज क्रशिंग ऑन हर ट्यूटर। क्रश नहीं, पहला प्यार हुआ है। वो भी उस ट्यूटर से जिसे मैं खुद घर पे लेकर आई हूँ। मेरी मॉम साक्षात उसे मेरे पास लेकर आई है, तो टेक्निकली ये अरेंज मैरिज होगी। एज देखिए उसकी, शादी के सपने देख रही होगी वो। कैसे समझाऊंगी? अगर ट्यूटर को घर से निकाल दिया तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। टीनेजर है वो। ऐसी उम्र में बच्चों को लगता है कि माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आता, और मैं 2 थप्पड़ मारने वाली मॉम तो हूँ नहीं। आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम दोनों अपने बच्चों को सेफ स्पेस देंगे ताकि वो हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सके। लेकिन वंशु ने तो मेरे साथ कुछ शेयर ही नहीं किया। हाय, इसका मतलब मैं अच्छी मॉम नहीं बन पाई। ये ना किसी मैनुअल में लिखा होना चाहिए कि अपने बच्चों के क्रशेस को कैसे हैंडल करें। क्योंकि बॉस, टाइम बदल गया है। अगर बच्चों को समझाना है तो बात तो करनी पड़ेगी ताकि वो कोई स्टुपिडिटी ना कर दे। क्योंकि टीनेजर्स इक्वल टू नो इट ऑल। आई नो इट डूड, इसलिए मैं उसे बताने जा रही हूँ दैट आई लाइक हिम। एक्चुअली नहीं, मैं उसे प्रपोज कर देती हूँ। क्यों? लड़कियाँ क्यों नहीं प्रपोज कर सकती? आजकल बराबरी का जमाना है, इक्वल राइट्स, वुमेन पावर। लेकिन मम्मी को क्या बताऊंगी? मैं वंशु को कैसे समझाऊंगी? एक बात करनी है। आप बता। आई थिंक आई एम इन लव। क्या? यही सिखाया है तुझे? बता। अब बताओ। कुछ नहीं। कहाँ रह गया? 5 तो बज गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए। Oh, hi. हेलो। So, how are you? नाउ आई एम ग्रेट। Now? क्यों पहले क्या हुआ था? कुछ नहीं। You are too cute. क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं कर पाई यार बात। अरे क्या करूं, कैसे शुरू करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लगता है कोई आया है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मिसेस दीप, सब ठीक है ना? मेरा तो सब कुछ ठीक है, पर आपकी बेटी आजकल क्लाउड 9 में है। वंशु, तू अपने कमरे में जा। अरे सच कह रही हूँ मैंने खुद देखा है आपकी बेटी को नैन मटक्का करते हुए। वो काल खींच रहा था वंशु के, वो जो शर्मा जी के घर पर आया हुआ है ना लड़का। अरे ट्यूशन लेता है उसकी, मुझे पता है, पर सर ट्यूशन ही पढ़ाता है ना? या अरे मेरा मतलब बस ये समझाने का है कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई या किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी आपकी बेटी। अरे ये उम्र ही ऐसी है। अरे बच्चों को समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। आप ना एक काम करो, 2 थप्पड़ मारो उसे और कमरे में ना बंद कर दो कुछ दिन के लिए। अरे हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे साथ यही किया है, और ये सही भी है। सही कहा आपने मिसेस दीप। आपकी बातों से मुझे कुछ याद आ गया। हम पेरेंट्स ना बच्चे बड़े करते हुए सब कुछ भूल जाते हैं कि जब हम इन टीन ईयर्स में थे तो कभी ना कभी हमें भी ऐसी फीलिंग्स हुई थी। हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरह हमें समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज हम हमारे बच्चों को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हमें कैसा लगा था जब हमारे माँ बाप ने हमें थप्पड़ मारे थे। और आप कह रही हैं कि हम अपने बच्चों के साथ यही करें? बच्चों की फीलिंग्स पर हमारा कोई जोर नहीं, पर उन्हें सेफ फील कराए, इस पर हम जरूर कुछ कर सकते हैं। आप चाहती हैं कि हम हमारे बच्चों को 2 थप्पड़ मार के, उन्हें घर में बंद करके, उन्हें ये समझाएं कि ये सब गलत है और वो समझ जाएंगे। मेरी बेटी को पहली बार बटरफ्लाई फील करने का हक है, और ये मेरा फर्ज बनता है
कि मैं उसे ये फीलिंग्स फील करने दूं, उसे इन फीलिंग्स के बारे में समझाऊं, ना कि उसे इन फीलिंग्स को महसूस करने की सजा दूं। हर टीनेजर कहता है कि उसे कोई नहीं समझता। हमारे माँ बाप ने भी कहा था, हमने भी कहा था, और आज हमारे बच्चे भी कह रहे हैं। पर सही भी है ना, जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे समझेंगे कैसे? आप समझ रही है ना? पता नहीं बाहर क्या बात चल रही होगी। हे भगवान बचा लेना, मम्मी से प्लीज बचा लेना। तू हमारी बातें सुन रही थी ना? हाँ, ट्राई तो कर रही थी पर कुछ सुनाई नहीं दिया। मॉम, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बताने ही वाली थी। तू बताया क्यों नहीं कि तुझे तेरा पहला क्रश फील हो रहा है? एक्चुअली नो, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। आपको पहले से ही पता था? पता है, जब तू छोटी सी थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक कूल मॉम बन के दिखाऊंगी। लेकिन तुझे किसी पे क्रश करते हुए देख समझ में आ गया कि कूल मॉम बनना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली ना, हमारी कंडीशनिंग ही इतनी सॉलिड है कि पहले तो लगा था कि मिसेस दीप की तरह 2 थप्पड़ लगा दूं तुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू सब कुछ फील करे। ओह मॉम, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरी फ्रेंड भी हो और मॉम भी। वैसे एक सच बात बताऊँ, पहला क्रश नहीं, प्यार। ओए मेरा बच्चा, पहले प्यार और क्रश में डिफरेंस तो समझ ले। मॉम, अमन ही प्यार है। आपको पता है, वैसे जब भी देखती हूँ ना, मेरे स्टमक में बटरफ्लाई जंप करना स्टार्ट कर देती है। और मैं उसे प्रपोज करने का सोच रही हूँ। देखो मॉम, आपने ही तो सिखाया है कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं उसे प्रपोज कर दूँ। मॉम, गुस्सा मत होना, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत होना। मैं आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती, ना ही आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ। वंशु, तू मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी बेटा। मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ बेटा, लेकिन प्रपोज एंड ऑल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यूट है, लेकिन कुछ साल रुक जा, स्कूल खत्म कर, कॉलेज जा, अपने पैरों पे खड़ी हो, नाम कमा, अपने खुद का घर बना। आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो प्रपोजल 30 साल की उम्र में होगा। आई अप्रूव। मॉम, वंशु, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। यू आर इन अ ब्यूटीफुल एज ऑफ लाइफ बेटा। नई नई फीलिंग्स होंगी। क्यूट से लड़के को देखकर हार्ट बीट करेगा। कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि हम किसी को इतना लाइक कैसे कर सकते हैं। पर प्यार, लव, इसमें थोड़ा टाइम है बेटा। फर्स्ट लव योरसेल्फ। जब ये वाली फीलिंग समझ में आ जाएगी तब दिल वाला प्यार कर लेना। और वैसे भी तू अमन को जानती कितना है, सिर्फ क्यूट है इसके लिए प्यार नहीं होना चाहिए। वो तुझे कैसे ट्रीट करता है इसीलिए प्यार होना चाहिए। यू आर राइट, प्रपोजल थोड़ा ज्यादा हो गया। आई विल जस्ट एक्ट लाइक नॉट इंटरेस्टेड। तुझे मेरी बातों से ये समझ में है? नहीं, मुझे ये समझ में आया है कि मुझे मेरी सारी बातें आपसे शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आप तो कूल मॉम हो, तो मुझे भी कूल बनना पड़ेगा। और आपने एक और बात बहुत अच्छी समझाई है। क्या? कि पहले मुझे अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को एक क्यूट सी ड्रेस गिफ्ट कर दूँ। वेरी गुड आइडिया। जा, जी ले अपनी जिंदगी। लाओ फिर पैसे। ला फिर पैसे, पैसे कमा खुद। तो जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिर्फ एक डायलॉग था। ऑफ कोर्स। आप मुझे कभी डेट करने नहीं दोगे ना? व्हेन यू आर 30। 18। अच्छा 28। 19। 26। 20। अब नहीं 22। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।